नमस्कार, मेरा नाम आचार्य पंडित अजय गौतम और मैंने सोशल मीडिया या बाकी के मीडिया इन्फ्लुएंसर को सुन के या किसी भी तरीके की एक धारणा बनाकर माननीय साईं बाबा के विरुद्ध एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साईं का असत चरित्र। अब ये लेकिन जब मैं स्वयं शिरडी गया और जाने की भी डेट थी मेरी एक 28 फरवरी को और 29 अप्रैल 2025 को, जब मैं स्वयं साईं बाबा के मंदिर गया, मैंने उसका पूरा अवलोकन किया। वहाँ जो पूजा पद्धति है उसका अवलोकन किया, आरती का अवलोकन किया, भोग प्रसाद का अवलोकन किया, श्रृंगार का अवलोकन किया। तब जाकर मुझे यह एहसास हुआ कि जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर प्रचारित और प्रसारित होती हैं वह पूर्णतः सत्य नहीं होती और उसके आधार पर कोई भी धारणा बनाना जो है वो एक समझ लीजिए समाज के विरुद्ध एक कार्य हो जाता है। जब मैंने स्वयं जाकर वहाँ देखा कि वहाँ जो जिस तरीके से आरती करी जाती है, जिस तरीके से पूजा भोग श्रृंगार किया जाता है, वो हमारी सनातन परंपरा का ही एक हिस्सा है और वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि जिससे मुझे ये लगे कि यहाँ कुछ मुस्लिम परंपरा का आधिपत्य है या कुछ भी यहाँ मुस्लिम परंपराएं जो हैं वो उनके हिसाब से कोई भी रिचुअल होता है। तो वहाँ मुझे जो भी कुछ लगा उसके बाद मेरी धारणा में परिवर्तन आया और मैंने वहाँ ये भी देखा कि लोगों को किस तरीके से भोजन प्रसाद बहुत सुव्यवस्थित तरीके से कराया जा रहा है और सुदर्शन चैनल ने जिस प्रकार से साईं बाबा को लेके सत्य दिखाने के लिए जो एक मुहिम शुरू करी है उसके लिए वो बहुत अभिशंसा और प्रशंसा के पात्र हैं। खास तौर से जो सुरेश चौहान केसर है, उन्होंने जिस प्रकार से लोगों के सामने सच लाने के लिए एक ये मुहिम शुरू करी है, मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूं, उसका अभिनंदन करता हूं। और सत्य पूर्ण जो सनातनी है, जो सच में धर्म को मानने वाला है, वह वही है। अगर उससे कभी कोई त्रुटि है हुई है तो वो उसको स्वीकार कर ले। और मैं अगर मेरे से भी किसी की भी भावना जो भी मैंने अपने मुख से या अपनी पुस्तक के माध्यम से किसी भी साईं भक्त की भावना अगर आहत करी है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं और उन शब्दों को वापस लेता हूं। और मुझे ऐसा मानना लग चाहिए कि लोगों को सुदर्शन चैनल के माध्यम से, उनकी मुहिम के माध्यम से सच लोगों के सामने आए। हमारे और साईं बाबा के बीच में कोई फर्क नहीं है। जो उनकी पूजा पद्धति है वो सनातन से जुड़ी है। सनातन के स्वरूप ही मंदिर बना हुआ है। सब कुछ इत्यादि भोग प्रसाद इत्यादि की जो व्यवस्था है, आरती की जो व्यवस्था है, पूजा की जो व्यवस्था है, चढ़ावे की जो व्यवस्था है, वो सब कुछ वैसा ही है जैसा सनातन मंदिरों के अंदर होता है। इसलिए मुझे ये मानना चाहिए और मेरी तरफ से यही है कि अगर मेरी भावना से, मेरी बातों से किसी की भावना अगर आहत हुई है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सुदर्शन चैनल की ये जो मुहिम है भविष्य में इस किसी भी तरीके के ऐसे अंधकार और दुष्प्रचार के खिलाफ सत्य को स्थापित करने का कार्य करेगी। सुदर्शन चैनल का बहुत बहुत आभार और सुरेश के चौहान जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद।